नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों पिछले क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स को देखा था, जिसमें मैंने आपको कहा भी था कि हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे। लेकिन मैंने जब एनालिसिस किया तो एनालिसिस के बाद मैं एक क्वेश्चंस का पैटर्न बनाया। वो पैटर्न कुछ इस तरह से बनाया कि हम एक साथ ही सभी क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे और आज के सेशन में वो सभी क्वेश्चन आपके सामने परोस कर रख देंगे। बस आप डिसाइड करना कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे बने, किस किस तरह से क्वेश्चन नहीं बने, वो सब आप डिसाइड करिए। बच्चा, जब आप मेरे से क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, मेरे साथ क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तो एक प्रयास आप जरूर करिएगा। वो प्रयास क्या है कि आप जब भी बैठे तो कॉपी और पेन लेकर बैठे। मेरे से पहले, जैसे यहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चंस आपको दिखे, मेरे से पहले आप क्वेश्चंस को बना लीजिए। जो बने, सही बने या गलत बने, दैट डजंट मैटर, लेकिन बनाइए जरूर। उसके बाद ही आप आगे चलिए, क्योंकि बच्चा वही आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है। अब बच्चा आते हैं हम लोग किसके ऊपर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। सर ये इंपॉर्टेंट कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट हैं कि आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं, बन सकते हैं। बस थोड़ा सा भरोसा करो। और आज के सीरीज में कुछ ऑफर है 9th के बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे 9th में हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ ऑफर है आज के क्लास में। तो टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। इसलिए आइए थोड़ा सा चीजों को इलाबोरेट करके पढ़ने का प्रयास करते हैं और सेशन को शुरुआत करते हैं। तो चलिए श्री गणेश किया जाए। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। आइए सेशन की शुरुआत। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन सर, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट इफ द लाइन इन द ग्राफ आर। अच्छा एक चीज बताइए बच्चा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का केस मैंने आपको बताया था। क्या था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का केस? सर कंसिस्टेंट तभी होगा, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट तभी होगा। सर कभी होगा? बचवा, इनकंसिस्टेंट होने का मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना, उसका नो सॉल्यूशन होना। और कंसिस्टेंट होना मतलब उसका क्या? सॉल्यूशन होना। अब अगर कोई चीज कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन किसका किसका है? दो का सॉल्यूशन है सर। किसका? एक सर इंटरसेक्टिंग लाइन का और एक कोइंसिडेंट लाइन का। क्योंकि सर इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट लाइन का कैसा सॉल्यूशन होता है? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं कि नहीं होते? तो सवाल कुछ इस तरह से बन रहा है कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट क्या मतलब? कोई सॉल्यूशन नहीं। और सॉल्यूशन कब नहीं रहता है? सॉल्यूशन सर जब लाइन पैरेलल हो। तो लाइन अगर पैरेलल होगा तो वो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। बस ये चीजों को ग्रैब करना है। हम आज के सेशन में जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। आप कभी भी देखिएगा तो मैं जब क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी देने का प्रयास कर रहा हूं। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सर कंसिस्टेंट को चेक करने के लिए करना क्या पड़ता है? सर a1/a2 को, b1/b2 को और c1/c2 को आप चेक करिए पहले, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, 3x माइनस का 2x, सॉरी एक मिनट, हमारे पास इक्वेशन है 3y माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 12। हमारे पास ये दो इक्वेशन है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होता है बच्चा, किसका? स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होता है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। क्या है? a1x प्लस b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। x प्लस 3y और ये प्लस का 6 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। सेम इसी प्रकार से x और y को अरेंज किया जाए तो माइनस का 2x, देखिए 2 किसके साथ है? माइनस का। 3 के साथ क्या है? प्लस का। तो प्लस का 3y माइनस का 12, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 12 इज इक्वल टू व्हाट?
तो अब देखिए ये परफेक्ट तरीका से आपके पास ये क्या बन गया, आपके पास ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं A1 अपॉन में A2 करेंगे, वन अपॉन में B2 करेंगे और C1 अपॉन में C2 करेंगे। निकालते हैं। यहां कुछ नहीं है बबुआ, तो क्या है, 1 है। ठीक है, 1 बाई माइनस का 2। क्यों सर, 1 बाई माइनस का 2। ठीक है, A1 ये, A2 माइनस का 2। B1 क्या है, B1 3 है और B2 क्या है, वो भी 3 है सर, 3/3। C1 क्या है, -6/12 सर, तो -6/12। ठीक है, तो -1/2, 3 से 3 कट गया 1, और -6/12, 6 2 जा 12, -1/2। तो यहां से एक चीज आपको देखने के लिए मिला कि A1/A2 जो है सर B1/B2 के बराबर है ही नहीं। अगर मैं आपको बताया था अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो आगे का केस आपको देखना ही नहीं है बबुआ। और जब नहीं देखना है तो उस केस में क्या बनता है, उस केस में ये यूनिक सॉल्यूशन देता है। और यूनिक सॉल्यूशन के साथ क्या केस रहता है, यूनिक सॉल्यूशन के साथ कैसा लाइन देता है ये सर, ये इंटरसेक्टिंग लाइन देता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन देता है, तो इसका मतलब अगर सीधा सीधी बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ साथ कैसा लाइन, यूनिक सॉल्यूशन देता है। और जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है, तो सर जिसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये कंसिस्टेंट है। अब हमें बोल रहा था ग्राफिकली आप इसको चेक करके बताइए कंसिस्टेंट है कि नहीं। हम लोग इसको ग्राफिकली चेक करके बताएंगे, तो आइए आज आपको ग्राफिकली भी बताते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ग्राफ नहीं मिलेगा, लेकिन आइए चेक करते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 था, और 2x माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 12, यही था। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 12, यही था इक्वेशन। एक बार हम देख ले, वेरीफाई कर लेते हैं बचवा। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 12, ये आपके पास प्रॉपर इक्वेशन था। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस वाले माइनस को इधर कर देते हैं, मतलब इस वाले माइनस को हम हटा दे थोड़ा सा आप लोगों के सहूलियत के अनुसार। देखिए कैसे हटाते हैं। इस वाले माइनस से हम पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलएचएस को भी आरएचएस को भी, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। मैथ्स कहता है कि अगर आप एलएचएस की तरफ कुछ करिएगा तो आपको आरएचएस की तरफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एलएचएस आरएचएस दोनों की तरफ करता हूं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 12। तो आपके पास अब इक्वेशन बना x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन बना 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू व्हाट, 12। देखिए अगर हमें ग्राफिकली बोलेगा, चूंकि हमने पिछले क्लास में ग्राफिकली को डिस्कस नहीं किया था इसी दिन के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपको मैं क्वेश्चंस के माध्यम से ही ग्राफिकली बता दूं। ठीक है, आइए, तो ग्राफिकली में कुछ इस तरह से हमें डब्बा बनाना पड़ता है। ठीक है, एक डब्बा x को नीचे इस तरह से y लेना पड़ता है। ठीक है, एक ऊपर x और नीचे y। ये क्या है कि आप अगर x के वैल्यू को कुछ भी पुट करिए तो y का वैल्यू कुछ आना चाहिए। तो मान लेते हैं x का वैल्यू हम 0 पुट किए। ठीक है, x का वैल्यू 0 पुट किए, x का वैल्यू 0, तो x के जगह पर हम 0 पुट करते हैं, प्लस का 3y इज इक्वल टू व्हाट, 6। इस इक्वेशन के लिए हम बना रहे हैं, तो 3y इज इक्वल टू व्हाट, 6। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रोसीजर के ऊपर, और कुछ लेते हैं। x का वैल्यू हम ले लेते हैं माइनस का 3। x का वैल्यू देखिए, मैं चाह रहा हूं कि सर आप अपने मन से 3 माइनस 2 प्लस 2 ये क्यों ले रहे हैं बच्चा, मैं बताता हूं। हम अपने मन से इसलिए ले रहे हैं कि ताकि वो उधर जाके एक होल नंबर में आए, मेरा आंसर जो भी हो कटपट होल नंबर में आए, फ्रैक्शन में ना, रेशनल नंबर, मेरा वो होल में नंबर में आ जाए, बस हम यही चाह रहे हैं। तो उस केस के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो मैंने -3 लिया, इसलिए लिया कि -3 x के जगह पर जैसा ही पुट करेंगे उधर जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9। तो क्या 3 के मल्टीपल में 9 आएगा कि नहीं आएगा, जी आएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें x के जगह पर माइनस का 3 पुट करते हैं, प्लस का 3y इज इक्वल टू व्हाट, 6, और ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का, तो 3y इज इक्वल टू व्हाट, 9।
3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, 3 3 जा व्हाट 9, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहां से y का वैल्यू क्या आया 3 आया। तो x का वैल्यू अगर -3 है तो y का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। अब सेम डिट्टो उसी केस में इसको सॉल्व करना, किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए दिखाते हैं। x और y ये डब्बा हमें बनाना है, ठीक है। ये डब्बा जैसे ही हम बना लेते हैं तो आधा काम हमारा यहीं पर हो जाता है। उसके बाद x के वैल्यू को 0 पुट करते हैं, और जैसे ही x का वैल्यू 0 पुट किए तो 2 इंटू 0, एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, 0 माइनस का व्हाट 3y इज इक्वल टू 12, माइनस का 3y इज इक्वल टू व्हाट 12। देखिए y मल्टीप्लाई में -3 के साथ 3 4 जा 12, माइनस का क्या हो गया 4 हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया माइनस, x का वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो y का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है -4 आ रहा है। अब सेम डिट्टो कुछ इस तरह से सोचिए कि फिर वो मल्टीपल में आ जाए, सोचना पड़ेगा। अब ऐसा क्या सोचें, हाँ हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। देखिए मैंने इसको 3 इसलिए सोचा, -3 ले लेते हैं। सर आप उसको -3 क्यों सोचें, रीजन क्या बताते हैं। -3 लिए, x की जगह पर -3 पुट करेंगे, 2 इंटू -3 माइनस का 6, माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12 और 6 18, 3 के मल्टीपल में 3 का मल्टीपल है कि नहीं 18, तो कट जाएगा। तो रीजन आपको सोचना पड़ेगा कि होल नंबर में किस केस में हम बना सकते हैं, तो वही आपको सोचना पड़ेगा। तो x की जगह पर हम -3 पुट करेंगे, 2 इंटू -3 माइनस 3y इज इक्वल टू व्हाट 12, 2 3 जा 6 माइनस का 6 माइनस का 3y इज इक्वल टू व्हाट 12, माइनस का 6 उधर जाके क्या हो गया प्लस का, माइनस का 3y 12 और 6 क्या हो गया 18, प्लस में हो जाएगा, 3 6 जा 18, y का वैल्यू क्या आ जाएगा -6। तो x का वैल्यू जब -3 है तो y का वैल्यू क्या है -6 है। अब आइए मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया बन के, हमारे पास ये तमाम तरह की चीजें आ चुकी है। तो 2 डब्बा जब हमारे पास आ गया नूनू सुगा सब, तो हम लोग काम कर सकते हैं, उस डब्बे के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको क्या करना है दूसरा ले लेते हैं, करना क्या है आपको बता, ठीक, हाँ ये देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है, और माइनस का व्हाट 6, यहाँ से आई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 और माइनस का 8। ये हमारा प्रॉपर तरीका से यहाँ पे क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब आते हैं, ये हमारा एक ग्राफ बना, अब उसके ऊपर प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग किस तरह से, एक बार हम इस इक्वेशन का, ये वाला जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन का प्लॉटिंग करते हैं। कैसे, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है 2 है, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है 2 है, x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 0 तो y एक्सिस ये वाला है, तो y में हम लोग क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे 0 और 2, हो गया बात खत्म। अब नेक्स्ट, x का वैल्यू जब माइनस का 3 है तो y का वैल्यू क्या है प्लस का 3 है, x का वैल्यू माइनस का जब 3 है तो y का वैल्यू प्लस का 3 है। यहाँ पर कुछ तरह से अगर मैं देखूं यहाँ पर हाँ यहाँ इस तरह से, तो ये वैल्यू क्या है, x का वैल्यू माइनस का 3 y का वैल्यू प्लस का 3। कभी भी हम जब लिखते हैं तो पहले वाले ऑर्डर पर हम लोग x एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं और सेकंड वाले ऑर्डर पर हम लोग y एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं, ये सब चीजों को ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो बना इसके मदद से हम, अब ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए, इस दो कोऑर्डिनेट की मदद से एक लाइन को हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, एक लाइन बन गया। अब इसको समझिएगा, थोड़ा सा चीजों को देखिएगा। अब आते हैं अगले प्लॉटिंग के ऊपर। अगला प्लॉटिंग इस इक्वेशन का हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है माइनस का 4 है, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है माइनस का 4, ये है हमारा, तो 0 माइनस का 4, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। दूसरा, x का वैल्यू जब माइनस का 3 है तो y का वैल्यू माइनस का 6 है, माइनस का 3 माइनस का 6, दोनों यहाँ पर इस तरह से
काम करेगा माइनस का 3 और माइनस का व्हाट। अब इस दोनों की मदद से हम लोग इसको क्या बना देते हैं, एक लाइन बनाते हैं। अब अगर इसको देखें तो यहां से अगर इसको हम लाइन इस तरह से बनाते हैं और ये वाले लाइन को देखते हैं इस तरह से कुछ, तो जस्ट सपोज ये आपका एक इक्वेशन बना, तो मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए एक दूसरे को यहाँ पर, चूंकि मेरे पास ओरिजिनल ग्राफ तो नहीं था तो हम यहाँ से ग्राफ को लेके बनाए हैं, तो हो सकता है एक दूसरे को इस तरह से कहीं पर काटेगा जरूर, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, और जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। हम लोग को ग्राफिकली बना के दिखाना था, तो हम आपको रफ तरीका से बनाकर दिखाएं। इस तरह से वो एक दूसरे को काटा, अगर ये काटा तो जहां पर ये कटा तो मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन होने के कारण इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और ये कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये जो फॉलोइंग पेयर आप देख रहे हैं कौन सा इक्वेशन है, ये वाला, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। अलजेब्रिकली कैसे बचवा, अलजेब्रिकली, ठीक है। आइए इस कली को हम लोग सॉल्व करते हैं, धुरंधर कली, मशक कली, क्या सॉल्व किया जाए इसको। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए तो थोड़ा सा सोचिए कि कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या। अब देखिए इसको दिमाग लगाने का तरीका क्या है। आपके पास ये जो इक्वेशन क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको करना है कि, एक मिनट कहाँ गया, लाल वाला ले लिया जाए, ठीक है। कभी भी आपके पास ले जाए तो इसको पहले इक्वेशन 1 दीजिए और इसको इक्वेशन क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कि 101 है, 102 है, 304 है, 102, 101, ऊपर नीचे वाला नंबर जो भी रहे, आपको जब दिखे कि ऊपर नीचे वाला नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई में है, अगर आप देख रहे हैं यहां से, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ऊपर नीचे वाला जो नंबर है आपके पास वो क्रॉस मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ऊपर नीचे वाला नंबर अगर आप देख रहे हैं कि अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में है, क्रॉस मल्टीप्लाई में 101 यहाँ भी 101 यहाँ भी, लेकिन ये x और y में है, ये 102 x में है, ये 102 y में है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको नजर आए तो आपको करना क्या है, दोनों को एक बार ऐड करना है और दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ बचवा, क्या बोले हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कभी भी आपको दिख जाए कि ये मेरा क्रॉस में है दोनों, तो एडिंग 1 एंड 2, दोनों को पहले एक बार ऐड करिए। अगर ऐड करते हैं 101x प्लस 102x, देखिए जुड़ेगा, x वाले x के साथ जुड़ेंगे और y वाले किसके साथ जुड़ेंगे, y के साथ, 102y प्लस 101y, ठीक है। और इधर RHS अपना जुड़ेगा, 304 प्लस 305। तो कभी भी आपको इस तरह से नजर आए तो दोनों को पहले क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए 2 2 1 3 0, 203x हुआ, और यहां पर क्या 203y हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 4 9 0 0 3 3 6 609। अब देखिए ये आसानी से कट जाएगा, आसानी से कैसे, 203 203 दोनों के पास है, कॉमन ले लें क्या 203 को, जी सर ले लीजिए, x प्लस यहाँ पर क्या है y है, इज इक्वल टू व्हाट 609। 203 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और 3 से इसको क्या कर देगा, स्वाहा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 3 आया। पहला चीज तो हमारे पास आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया। अगर आपको आया तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि अगला क्वेश्चन, अगले पार्ट में जब आइएगा तो करना क्या है कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्टिंग क्या लिखे हैं इसको समझिएगा, एक बार दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को किससे घटा देना है, 1 से घटा देना है, 2 को 1 से घटाना है। तो अगर हम 1 से 2 को घटाएं तो 101x माइनस x वाले x के साथ घटेंगे तो माइनस 102y, ठीक है। सॉरी कहाँ गया जी, 102x, 101x माइनस 102x, x वाले x के साथ घटेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीजों को थोड़ा सा गौर करते हुए चलना है। प्लस का 102y माइनस का 101y, ठीक। सर आप बीच में प्लस लगाएं, यहां पर माइनस कर रहे हैं, क्यों, ठीक है, वो भी बता दे क्या आपको, कोई बात नहीं, आइए तो भी सॉल्व करते देखिए चीजों को समझिए थोड़ा। 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं,
माइनस, ठीक, 102x, ठीक, प्लस 101y, ठीक, इज इक्वल टू 304 माइनस का वट 305। ये हुआ तरीका आपका। सर ये तरीका आपका वैलिड तरीका है क्या, कि आपको माइनस करना है किसको, 2 को 1 से, दूसरे को 1 से क्या कर देना है, माइनस करना है। तो 101x प्लस 102y, ठीक है, माइनस का 102x माइनस प्लस माइनस का 101y इज इक्वल टू 304 में अगर 305 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस का साइन है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ, देखिए मैं स्थिर से बता रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं। अब देखिए लाइक टर्म को एक साथ लाइए, 101x माइनस का 102x प्लस का 102y माइनस का 101y। देखिए बच्चा, इसलिए मैं यहां पर क्या कर रहा था, प्लस कर रहा था। अब आप लोगों को ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। एक में 2 गया, क्योंकि यहां पर 101 है, यहां 102 है, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 1x बचेगा, प्लस यहां भी 2 में 1 जाएगा, लेकिन बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो प्लस ही रह जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 1। इसको दे देना है चौथा इक्वेशन और इसको दे देना है तीसरा इक्वेशन। आइए अब इन दोनों के मदद से, तीसरे और चौथे की मदद से दोनों को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सर कैसे करिएगा, दोनों को जोड़ दो, तीसरे और चौथे को क्या कर दो, जोड़ दो, 3 और 4 को क्या कर दो, जोड़ दो। देखो थोड़ा सा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, ठीक है, प्लस माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस का 1 हो गया। यहां से देखो खेल कैसे समाप्त कर देते हैं, ठीक है। आओ नोट डाउन करते हुए चलना तुम लोग, x प्लस का y प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस और प्लस प्लस इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 गया, क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस का x माइनस का x प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, यस सर, y और y क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। y का वैल्यू अगर 1 है, y का वैल्यू अगर 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने x का वैल्यू भी निकाल लिया और y का वैल्यू भी निकाल लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन को समझिए, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल है, पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है सर, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिस दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, वो सप्लीमेंट्री है। और कॉम्प्लीमेंट्री जिस दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब मैं यहां से देखूं तो इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50 डिग्री, ठीक है। Express the given situation as a system of linear equation in two variable and hence obtain the measure of each angle। हर एक एंगल का हमें क्या निकालना है बचवा, मेजर निकालना, मतलब बड़े वाले एंगल और छोटे वाले एंगल क्या होंगे, कितने होंगे, ये हमें निकालना है। देखिए बच्चा, अक्सर कुछ बच्चे हमको कमेंट करते हैं ऑफलाइन में ही, बोलते हैं कि सर आप दूसरे टीचर्स का बुराई क्यों नहीं करते। ये तमाम तरह की चीजें हैं, लोग कहते हैं कि मेरा अपना मानना है क्या कि कभी भी दूसरों के बुराई के ऊपर फोकस नहीं करो। अगर तुम डेली सुबह उठ रहे हो तो डेली सुबह उठने के बाद अपने आप को सेल्फिश बनाओ। रीजन क्या, कि सुबह उठने के बाद ये सोचो कि हम दूसरों के बारे में बिल्कुल कम सोचें, कम क्या बिल्कुल ना ही सोचें, अपने बारे में हम जितना सोच सकें। भगवान हमको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करें और हमको मेहनती बनाएं। बस इतना सा अपने आप से डेली सुबह वादा करिए। मैं आज भी जब सुबह उठता हूँ तो बस मैं इतना सोचता हूँ कि भगवान सिर्फ मुझे अपने ही बारे में सोचने का समय मिले, मैं दूसरों के बारे में ना सोचूं। मैं बड़ा सेल्फिश किस्म का इंसान हूँ, बस भगवान मुझे ये सेल्फिशनेस बना के रखना, इतना मैं डेली भगवान से मांगता हूँ। आप भी इस चीज़ को अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा तो आगे बढ़ते रहिएगा। बस सेल्फिश बनिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आइए, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। तो जो ग्रेटर एंगल है वो कितने डिग्री से बढ़ रहा है, 50 डिग्री से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है,
मतलब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब लेट द ग्रेटर एंगल, जो बड़ा एंगल होगा उसको मान लिया जाए, ग्रेटर एंगल को क्या मान लिया जाए, एक्स मान लिया जाए, और स्मॉलर एंगल को क्या मान लिया जाए, स्मॉलर एंगल को क्या मान लिया जाए, वाई मान लिया जाए, एक्स डिग्री और ये क्या, वाई डिग्री। तो सवाल वही कह रहा है कि आपके पास जो बड़ा एंगल है छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, 50 डिग्री ज्यादा है। मतलब अगर बड़ा वाला एंगल कुछ होगा तो उससे 50 ज्यादा क्या होगा, उससे 50 ज्यादा क्या होगा, सॉरी छोटा वाला एंगल कुछ होगा तो 50 ज्यादा उससे क्या होगा, मान लेते छोटा वाला एंगल 30 है तो बड़ा वाला उससे बड़ा होगा 80 होगा। मान लेते हैं छोटा एंगल 50 है तो उससे बड़ा वाला होगा 80 होगा। 50 50 100 100 मतलब 50 ज्यादा होगा। अगर छोटा वाला एंगल 100 है तो उससे 50 ज्यादा मतलब 150 क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, ग्रेटर एंगल होगा। मतलब सिंपल, ग्रेटर एंगल स्मॉलर एंगल से 50 ज्यादा है। ठीक है, अब ये बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले तो सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है सर, एक्स और वाई। अगर इन दोनों को जोड़े सर, दो हमारे पास एंगल हैं, इन दोनों का सम सर हमारे पास 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहला इक्वेशन तो ये बन गया कि अगर दो आपके पास एंगल हैं और वो दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, हाँ रे गधो, होगा कि नहीं होगा, होगा। एक बार एक चीज याद रखना, जेठालाल ने कहा था कि अगर तुम किसी की अच्छाई को सुनो तो मतलब मैं इस रील स्क्रॉल कर रहा था, कभी कभी मैं भी रील स्क्रॉल करता हूं अपने खाली समय में, तो जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तो सडन से एक बात मेरे को क्लिक की। जेठालाल ने कहा था कि अगर तुम दूसरे की अच्छाई को सुनते हो, कि अगर तुम दूसरे के अच्छाई को सुनते हो तो ठीक है, उस पर भरोसा करो, आंख बंद करके भरोसा करो, खूब हंसो मस्त करो, अच्छा रखो, अच्छा से उसके ऊपर पेश आओ। लेकिन अगर तुम दूसरे के बुराई को सुनते हो तो उसको 100 बार वेरीफाई करो, एक दो बार नहीं 100 बार पहले वेरीफाई करो तब दूसरे के कानों तक। ये बात मेरे को क्लिक किया भाई, कभी भी दूसरे के बुराई को ना सुने, सेल्फिश बने थोड़ा सा, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। आइए, तो आपके पास अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो इस दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, ये तो हमको पता है। अब आते हैं सेकंड केस में जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो बड़ा वाला एंगल है, बड़ा वाला एंगल मेरे पास क्या है, एक्स है, वो एंगल छोटे वाले एंगल से 50 ज्यादा है। तो मान लिया जाए इस छोटे वाले एंगल की जगह पर अगर हम 30 पुट करते हैं तो 30 + 5 क्या हो जाएगा, 80, 50 80 हो जाएगा। मतलब इस छोटे वाले एंगल में हम कुछ भी पुट करेंगे तो उससे जुड़कर ये बड़ा वाला एंगल आएगा, कितना जुड़कर, 50 जुड़कर। मतलब ये कह रहा है कि द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाई हाउ मच, 50 डिग्री, 50 डिग्री से। तो दोनों का मेजर क्या होगा, तो आपके पास एक वैल्यू तो ये आ गया, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, या तो आप सब्स्टिट्यूशन से बना लीजिए या तो आप एलिमिनेशन से बना लीजिए। मेरे लिए आसान यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। खुद सब्स्टिट्यूट नहीं कहते हैं कि खुद वो दरबार पर चलकर आई हुई है सब्स्टिट्यूशन देवी। अब इस सब्स्टिट्यूशन देवी को क्या किया जाए, पुट किया जाए किसके ऊपर, इसके ऊपर, इक्वेशन देवता के ऊपर। आइए, इक्वेशन देवता जी को मनाना है और सब्स्टिट्यूशन देवी को इसके ऊपर पुट करना है। तो ये x = y + 50 है, तो इस x के जगह पर तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 के वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। तो जैसा ही इक्वेशन 2 के वैल्यू को हम लोग 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x = y + 50, तो यहां पर पुट किया जाए x के जगह पर, तो y + 50 प्लस का y = what, 180। y और y जुड़ के क्या हो जाएगा, 2y = प्लस का 50 है, उधर जाके क्या हो जाएगा बचवा, माइनस का, और 180 में अगर 50 जाता है तो क्या बचेगा, 130 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 2 6 = 12, 2 5 = 10, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 65। मतलब जो छोटा वाला एंगल है मेरे पास क्या है, 65 है। तो बड़ा वाला एंगल जो होगा उससे कितना ज्यादा होगा सर, 50 ज्यादा होगा, तो 65 में कितना जोड़ेंगे, 50 जोड़ देंगे। तो 5 6 5 11, 115,
तो बड़ा वाला एंगल मेरे पास कितना है 115 है, और छोटा वाला एंगल मेरे पास क्या है 65 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तब हम ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूं बनाने के लिए। सर आपसे नहीं बन रहा है क्या? अरे गधा, पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूं बच्चा। एक चीज बता दें आपको, क्या कि पिछले 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, और शायद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते। मैं लिटरली सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन ही मेरे से बन जाए ना भाई। कभी कभी मैं भी फंसता हूँ। मैं जब फंसता हूँ ना, तो याद रखना, जब भी मेरे से कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ा होगा, तो मैं जब क्वेश्चंस में फंसता हूँ, लिटरली बता रहे हैं, उससे 10 गुना अच्छा मेहनत करके अगले बार आते हैं और बच्चों को उससे ज्यादा समझाते हैं। मैं आज भी मेहनत करता हूँ, आज भी क्वेश्चंस को देखता हूँ, आज भी पढ़ते रहता हूँ। मेरे को लगता है कि दिल से कनेक्ट है पढ़ाई यार। अगर तुमको पढ़ाई में मन लगने लगे, पढ़ाई तुम्हारा मजा आने लगे, तो समझ जाना यार तुम करेक्ट पाथ पे हो, समझ जाना यार तुम अच्छे जगह पर हो। तो मेरे से कनेक्ट है। क्लास 10 का जो पढ़ाई है, क्लास 10 को बच्चे को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से जो प्यार मिल रहा है वो मेरे को खींचता है कि नहीं यार तुम अच्छा से मेहनत करो, करते रहो करते रहो करते रहो और मेहनत करो, और तुमको मिलेगा। आज 300 हुआ है, कल 3 लाख होगा, कल 30 लाख होने वाला है। बस मेहनत करते रहो। ठीक है, ये सब चीज मेरे को प्रेशराइज करता है मेहनत करने के लिए। आइए, अ मैन लेंट पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट 15% पर एनम। ठीक है, his income at the end of year is 1900. If he had interchanged the rate of interest on the two sums, he would have earned rupees 200 more. Find the amount lent in both case. देखिए क्या कह रहा है। A man lent a part of his money at 10% per annum and the rest at 15% per annum. मतलब एक आदमी है, अपने पैसे का कुछ पैसे को वो 10% पर एनम के हिसाब से किसी को दिया, और कुछ बचा हुआ पैसा को 15% इनकम के साथ दिया। ठीक है, मान लेते हैं एक मंगरू है और एक चंगरू है। समझिएगा थोड़ा सा, एक मंगरू है और एक चंगरू है। मैं उसको बोलता हूं कि तुमको मैं पैसा दूंगा। मेरे पास आया, मालिक पैसा दीजिएगा क्या? बोले ठीक है ले लो पैसा। तो मेरे पास जो इनकम था, मैंने अपने इनकम का पहला हिस्सा इसे उठाया, ले मंगरू 10% के ब्याज पर तेरे को पैसा देता हूं। और ये जब आया तो बोला ले चंगरू तेरे को 15% के ब्याज पर पैसा देता हूं। चंगरू मेरे को ऐसे करके देखता है, लेकिन पैसा को उसको जरूरी था। उसके बाद हिज इनकम एट द एंड ऑफ ईयर इज 1900। लास्ट में उसको कितना मिला? 1900 रुपया। मतलब इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अब अगले बार क्या करता, अगर वो सोचा कि क्यों ना हम मंगरू को 15% दे दे, चंगरू को 10% दे दे, तो मेरे को अगले बार जो बचेगा वो 200 रुपया ज्यादा बचेगा। कितना बचेगा? 200 रुपया अगले बार ज्यादा बचेगा। तो मंगरू को चंगरू को देने में किसको क्या फायदा हो रहा है? तो ये बोल रहा है कि दोनों केस में जो अमाउंट होगा, ये बताइए कितना अमाउंट था जो कि मंगरू को दिया, चंगरू को दिया। अब इंटरचेंज किया तो मंगरू को 15% दिया। तो समझिएगा थोड़ा सा, जब मंगरू नाम का लड़का आया पहले बार में, तो पहले बार में मैंने उठाया, बोला ले मंगरू 10%, ले चंगरू 15%। मंगरू को 10%, चंगरू को 15%, दोनों से पैसा लिया। कितना प्रॉफिट हुआ मेरे को? 1900 रुपया मेरे को मिला। लेकिन जब अगले बार आया तो मंगरू को मैं पहली बार में जब दिया तो बोला ले मंगरू इस बार 15% तेरे को, और ले चंगरू अबरी बार तेरे को 10% पे। दोनों से जब लिया तो अबरी बार जो मेरे को पैसा मिला पिछले बार से 200 ज्यादा मिला। तो भाई कितना कितना पैसा दे रहे हैं, जो कि पिछले जो सेकंड टाइम जब हम पैसा दिए उसमें 200 को ज्यादा प्रॉफिट हुआ। हाँ, तो यही बोल रहा है कितना कितना पैसा आप दे रहे हैं। तो आइए मैं अपने पैसों को निकालता हूं। लेट द मनी लेंट टू मंगरू, ठीक है, यहां लिखते हैं मंगरू BX एंड चंगरू, किसको बचवा? चंगरू को जो देंगे वो कितना देंगे? मान लिया जाए Y दे रहे हैं। अब अगर यहां से देखा जाए तो मंगरू को 10% के ब्याज से दिए, तो 10% के ब्याज से दिए तो 10% किसके? अपने ही पैसा से, X दाम से, अपने ही पैसा का 10% पहला दाम में मंगरू को दिए तो X दाम में दिए, और चंगरू को दिए Y रुपया से। मतलब जो मेरे पास पैसा पहली बार था वो X रुपया से दिए।
समझिएगा मेरे बातों को, मैं क्या कहना चाहिए, एक्स और वाई में कंफ्यूजन नहीं होना है। मान लेते हैं मेरे दोनों जेब में पैसा है, मेरे दोनों जेब में यहाँ पर क्या है, पैसा है, यहाँ और यहाँ। एक्चुअली बॉस ने मेरे को पैसा दिया, एक बार में मान लेते हैं मेरे को इतना पैसा दिया, तो मैं इस दोनों जेब में बांट दिया। तो मान लिया जाए इस जेब में कुछ पैसा है, इस जेब में कुछ पैसा है, इसमें मंगरू को देंगे, इसमें चंगरू को देंगे, तो इसमें एक्स रुपया है, इसमें वाई रुपया है। बस ये सब चीजों को ध्यान रखना। तो जो मंगरू को बचवा हम दे रहे हैं वो एक्स रुपया दे रहे हैं, चंगरू को वाई रुपया में से दे रहे हैं, क्योंकि वही मेरे पास एक्स रुपया जब दे दिए तो मेरे पास वाई रुपया बचा हुआ है, इस वाई रुपया में चंगरू को देंगे। तो 10% ऑफ एक्स प्लस 15% पहले बार में किसको दे दिए, चंगरू को दिए, और हमको प्रॉफिट कितने का होता है, 1900 रुपए हमको मिलता है लास्ट में। नेक्स्ट सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि इंटरचेंज करते हैं। इस बार मंगरू को 15% पे देते हैं अपने पैसे का फर्स्ट बार में, और चंगरू को 10% जो बचा हुआ पैसा रहता है उसमें देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास पिछले बार से 200 अधिक मिलता है, मतलब पिछले बार से अगर 200 अधिक मिल रहा है तो 2100 रुपया, 1900 रुपया पिछले बार में, तो उससे 200 अधिक मिला तो कितना मिला, 2100 रुपए मेरे को मिले। यहां तक अगर चीजों को देखें तो परसेंट में है, तो परसेंट को सबसे पहले क्या कर लिया जाए, हटा लिया जाए। परसेंट के साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 10 बटे क्या हो जाएगा 100, एक्स प्लस का 15 बटे 100 वाई इज इक्वल टू व्हाट, 1900। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर सेम 15 बटे 100 एक्स प्लस 10 बटे 100 वाई इज इक्वल टू 2100। ठीक है, अब अगर देखें तो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ेगा, तो 10x प्लस 15y अपॉन में 100 इज इक्वल टू व्हाट, 1900। नेक्स्ट 15x प्लस 10y अपॉन में व्हाट, 100 इज इक्वल टू 1900, मतलब 1900। तो यहां से अगर चीजों को आप ग्रैब कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बच्चा सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और चैनल को बड़ा बनाइए, इतना बड़ा बना दीजिए कि लोग देखे कि भाई कोई आया है मैथ्स पढ़ाने के लिए जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के मैथ्स को सीख। जो बच्चे बेसिक भी लेके पढ़ रहे हैं वो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, जो एडवांस भी लेके पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से लेके पढ़ सकते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट कहीं से, मैथ्स यहीं से। आइए, तो 100 यहाँ डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10x प्लस का 15y इज इक्वल टू 1900, तो पहले से ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो 2 0 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं तो 15x प्लस का 10y इज इक्वल टू, यहाँ अगर जाएंगे, ये तो गड़बड़ा गया ना बचवा, यहाँ 21 था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2100 था, तो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 2100, फिर 2 को 0 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन बना। तो मैं चाहता हूं कि आप इस दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू मेरे को निकाल के बता दीजिए। हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा हुआ है, हमने एलिमिनेशन सीखा हुआ है, तो आपकी इच्छा, या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए या तो एलिमिनेशन लगाइए। नहीं तो अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो 9 1 10 2 1 3, तो आपके हिसाब से ये क्रॉस में देखिए है, हाँ सर, तो दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, दोनों को एक बार माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। और बढ़िया मेथड ये, क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 3 से, इसको 2 से, बड़ा इक्वेशन बन जाएगा, माथा दर्द से पागल हो जाइएगा। बेटर है आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, मतलब सॉरी, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। मल्टीप्लाई नहीं, दोनों को एक बार ऐड करिए, दोनों को एक बार माइनस करिए, और जस्ट पिछले मेथड में हमने जैसे बताया वैसे करके आप एक्स और वैल्यू को निकाल के कमेंट डाउन कर दीजिए। नहीं निकले फिर भी बताइए, नहीं निकलने के केस में मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ आपको कम्युनिटी टैब में एक कमेंट में जाके कर देना है, नहीं बना, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहां से मैं बताऊंगा। आगे आइए, हा, सेम क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से है। विजय बाबू का क्या है कि विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, विजय बाबू जो है क्या करते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, इन 2 स्कीम्स ए एंड बी। ठीक, ए और बी में 2 स्कीम है उसके पास, ए और बी स्कीम है, विच ऑफर इंटरेस्ट एट 8% पर एनम एंड 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली। ही रिसीव्ड कितना, 1860 सालाना उसको मिल रहा है। However, had he interchanged the amount of moments investment in the 2 schemes, मतलब उसको 20 रुपए अधिक मिल रहे हैं। देख बचवा, सेम सवाल, वो कितना इन्वेस्ट कर रहा, हाउ मच डिड मनी डिड ही स्कीम। मतलब सवाल ये है
कि उसके पास पैसा है, उसके पास दो स्कीम है, एक स्कीम ए है और एक स्कीम बी है। वो क्या करता है कि कुछ पैसा उसके पास ए में है, कुछ पैसा उसके पास बी में है, ठीक है। हमको नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन कुछ पैसा ए में है, कुछ पैसा बी में है। उसके पास दो स्कीम है, ए और बी। कितना पैसा उसको स्कीम ए का कुछ अपना टर्म कंडीशन है, स्कीम बी का अपना कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो स्कीम ए में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, स्कीम बी में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। स्कीम ए में वो 8% के दर से इंटरेस्ट रेट उसको ऑफर मिला हुआ है, और स्कीम बी में 9% के दर से उसको ऑफर मिला हुआ है। उसको एट द एंड कितना रुपया मिल रहा है? 1860। मतलब अगर वो 8% किस में दे रहा है? ए में, प्लस 9% उसको किस में ऑफर दे रहा है? बी वाले में। अमाउंट का ही ना 9% देगा, और अमाउंट जो भी ए का अमाउंट है, ए का अमाउंट है उसका 8%, और बी का जितना अमाउंट है उसका 9%, और लास्ट में उसको मिल कितना रहा है? 1860 रुपया इंटरेस्ट के तौर पर। सेकंड में अब वो देख रहा है कि अगर वो इंटरचेंज करता है इंटरेस्ट रेट को, मतलब 9% ऑफ ए, ठीक है, अगर हाउएवर हैड इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टू स्कीम, दोनों स्कीम में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को चेंज कर दे, मतलब 9% वाले ऑफर में वो ए अमाउंट का पैसा लगाए, मतलब 9% का जो ऑफर मिल रहा है उसको, उसमें वो ए अमाउंट का पैसा लगा दे, और 8% का जिसमें उसको ऑफर मिल रहा है उसमें किसके अमाउंट का? बी अमाउंट का पैसा लगा दे। तो उसको एट द एंड उसको 20 रुपए ज्यादा मिलेंगे पिछले इंटरेस्ट से, मतलब 20 रुपया ज्यादा मिलने का मतलब 1880 मिलने का। अब यहां से आपको दोनों को सॉल्व करना है, सेम परसेंटेज को चेंज करिए, उधर भेजिए, और आपके पास अगर आप देखिए क्रॉस में आपके पास है तो दोनों को एक बार ऐड करिए, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करिए और आंसर निकाल के बताइए क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, सॉल्व करिए, हम तब तक आगे चलते हैं, क्योंकि सवालों में उलझे नहीं रहना है। सवालों में उलझे अगर रह गए तो समय हमारा चला जाएगा। आइए, अभी हमारे लिए समय बहुत बड़ा बलवान है, क्योंकि मैं आपको इसलिए दे रहा हूं बनाने, आपका अभ्यास होगा। कहते हैं भी हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सर पर पड़त निशान। मतलब अगर अभ्यास आप करते रहेंगे ना, तो रस्सी जैसे कुएं के पानी से रस्सी को जब खींचा जाता है, कुएं के पानी को निकालने के लिए रस्सी से खींचते हैं हम लोग, वो रस्सी उस सीमेंट के जो पाठ बने हुए रहते हैं उसके ऊपर निशान छोड़ जाए। तो सोचिए, आप तो सिर्फ अभ्यास करना चाह रहे हैं, अभ्यास करते रहिए, अभ्यास को मत छोड़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बढ़िया क्वेश्चन बोर्ड का, अब तो बेसिक में शायद ये सवाल पूछता है, लेकिन एडवांस में भी पूछा गया था सवाल। तो सवाल क्या है? अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट इज 12। मतलब 2 डिजिट हमारे पास का 2 डिजिट का कोई नंबर है, और उस 2 डिजिट का जो नंबर है उनके जो प्रोडक्ट हैं वो कितने हैं? हमारे पास 12 है। व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर, अगर 36 इस नंबर में ऐड किया जाए तो द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। वाह, सवाल बढ़िया है। सवाल क्या कह रहा है कि 2 डिजिट का हमारे पास कोई नंबर है, और उन 2 डिजिट के नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है, मतलब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, उनके डिजिट का जो प्रोडक्ट है, उनके डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। मतलब हमारे पास अगर कोई नंबर है एक्स और वाई, मतलब हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है इस तरह से, ठीक है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कितना नंबर आ रहा है? 12 आ रहा है। लेकिन जैसे ही 36 को ऐड कर रहे हैं, व्हेन 36 इज एडेड टू द डिजिट, मतलब हमारे पास इस 2 डिजिट है, हमारे पास ये 2 डिजिट है, इस 2 डिजिट में जैसे ही 36 को ऐड कर रहे हैं, किसको? 36 को, 36 को, ये अपने प्लेस को चेंज कर ले रहे हैं। ये अपने प्लेस को चेंज करने का मतलब, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये अपने प्लेस को चेंज करके क्या बन जा रहे हैं? बी ए बन जा रहे हैं। ये है सवाल। तो ये बताइए, ये डिजिट आखिर में ये सरबा डिजिट है क्या? आपके पास 2 डिजिट का नंबर किस तरह से रहता है? 23, 49, इस तरह से कुछ रहता है। तो ये कौन सा प्लेस है? सर ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। ये यूनिट प्लेस या वंस प्लेस कहते हैं इसको, और ये कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस है कि नहीं है? जी सर है। तो अगर मैं इसको देखूं तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की गाथा को गाया जाए, और चलो चलते हैं। तो लेट द यूनिट प्लेस बी वाई, यूनिट प्लेस को क्या मान लिया जाए? वाई मान लिया जाए। एंड टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको क्या मान लिया जाए? एक्स मान लिया जाए। तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसको क्या मान लिया जाए? वाई मान लिया जाए। और टेंस प्लेस पर जो नंबर है उसको क्या मान लिया जाए? एक्स मान लिया जाए। तो अगर मैं इसको लिखूं
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो इन दोनों डिजिट के जो मल्टीप्लीकेशन है x इंटू वाई, हमारे पास वो कितने होंगे, 12 होंगे। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। जब इन नंबरों के साथ देखिए बच्चा, अगर मैं 24 लिखूं तो 24 को मैं एक तरह से और कैसे लिख सकता हूं, ये टेंस प्लेस पर है तो 2 इंटू 10 प्लस का व्हाट 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2 गुने 10 20, 20 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 प्लस का 6, तो 3 गुना 10 30, 30 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, 36 होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। तो उसी तरह से एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई को, ये टेंस प्लेस पर एक्स है तो 10 इंटू एक्स प्लस का वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही इस नंबर पे 10x प्लस वाई जो हमारे पास नंबर है, इसमें जैसे ही 36 को ऐड कर रहे हैं, ये डिजिट अपने प्लेस को इंटरचेंज कर ले, मतलब एक्स वाई है तो वो क्या हो जा रहा है, वाई एक्स। तो वाई एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, अब टेंस प्लेस पर हमारा वाई आ गया है तो 10y प्लस का व्हाट x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10y प्लस का x। तो इसको इधर उधर करें तो प्लस का x इधर आके क्या हो गया, माइनस का 10x में से x, देखिए प्लस का x है इधर आके माइनस में है, 10 में 1 गया क्या बचा 9x। और सेम कंडीशन प्लस का 10y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, y में माइनस 10 गया माइनस का 9y। देखिए आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, प्लस का 10y है इधर आके माइनस में जाएगा, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और माइनस का साइन जैसे आएगा तो प्लस माइनस माइनस, 10 में 1 गया 9, और बड़े वाले के साथ माइनस का है तो माइनस, प्लस का 36 है उधर जाके माइनस का 36 होगा। ठीक है, 9 कॉमन ले लिए, x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 36, 9 4 जा व्हाट 36, 9 4 जा व्हाट 36, 9 4 जा व्हाट 36। अब इसको सॉल्व किया जाए, आइए देखिए बच्चा, कुछ चीजें आसान होती है, बस हमें देखने में लगता है कि बाप रे बाप कितना हार्ड है। x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4। अब सर यहां से करें क्या, एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास 12 है, तो आपके पास दो केस है। आप या तो इसको ऐसे लिख दीजिए, x इज इक्वल टू यहां से 12 अपॉन में y, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको पॉलिनोमियल बना लीजिए, फैक्टराइजेशन करके बना सकते हैं। तो x इज इक्वल टू व्हाट 12 अपॉन में y, तो x के जगह पर ये 2, चूंकि y मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इस x के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 12 अपॉन में y माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का व्हाट 4। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, y से y कट गया, 1 इंटू 12 12 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो y 1 है, 1 को y बार में काटेगा, y इंटू y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का व्हाट 4। 12 माइनस वाई स्क्वायर, ये डिवाइड में y उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू माइनस का 4y। अब चीजों को ग्रैब करिए, y स्क्वायर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, y स्क्वायर प्लस का, उधर जब भेज रहे हैं इसको इधर भेज रहे हैं तो प्लस का, माइनस का तो उधर जाके क्या हो गया प्लस का, और पहले से माइनस का 4y है, ठीक है, और ये 12 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा 12। अब देखिए इज इक्वल टू व्हाट 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। तो अब आपके पास ये प्रॉपर इक्वेशन बना, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जी सर कर सकते हैं। कैसे करना है सर, a को c से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 को अगर -12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा -12। अब इस 12 आया, अब बीच वाले नंबर को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 12। हमें दो नंबर ऐसा ढूंढना है कि प्लस और माइनस करे तो माइनस का 4 आए, मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 12 आए। तो कुछ नहीं करना है, 12 को कर दीजिए फैक्टराइज, 2 6 जा 12, तो क्या 6 और 2 हमारे पास ऐसा नंबर है, जी सर 6 और 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ सकता है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ सकता है, तो हो गया। वाई स्क्वायर माइनस का 6x 6y लिखिए और प्लस का 2y लिखिए। रीजन सर, रीजन इसलिए क्योंकि हमें माइनस का 4 लाना है तो बड़े वाले के साथ माइनस रखना पड़ेगा जी। माइनस का क्या 12 इज इक्वल टू 0, y दोनों के पास है कॉमन ले लिए, y माइनस का 6 प्लस का 2 y माइनस का 6 इज इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है सर, अब यहां से आगे बढ़े हैं, y माइनस 6 y माइनस 6 दोनों के पास है, y माइनस 6 को ही कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या होगा y प्लस का 2 इज इक्वल टू व्हाट 0। y माइनस 6 को अगर 0 के बराबर पुट करना है हम लोगों को एक बार, और y प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर पुट करना है, माइनस का 6 उधर जाके क्या हो गया प्लस का, y इज इक्वल टू 6, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो y इज इक्वल टू व्हाट माइनस का 2। तो y का हमारे पास दो वैल्यू आया, एक 6 आया और एक -2 आया। तो यहां पे पुट करते हैं,
तो यहाँ पे पुट किया जाए और चेक किया जाए कौन सा वैल्यू सही है। तो x के जगह पर एक बार, y के जगह पर एक बार 6 पुट करते हैं। x माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 4। देखिएगा, चीजों को ग्रैब करिएगा। हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन बना था x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। तो y के वैल्यू को एक बार 6 पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस का 6, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो y का वैल्यू क्या हो गया 6। तो क्या इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है? जी सर। 26 में क्या 36 को ऐड करते हैं तो नंबर चेंज हो रहा है? जी सर। अब एक बार y को -2 पुट करते हैं। यहाँ पर क्या पुट करते हैं? माइनस का 2 पुट करते हैं। x माइनस -2 इज इक्वल टू व्हाट 4। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 4 में 2 गया, क्या हो गया 2 बचा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 2 बचा। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आया 2 बचा। तो इसका मतलब अगर मैं 2 यहाँ पर है और y भी 2 का है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि दोनों डिजिट को जब मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों डिजिट, एक डिजिट क्या है x है और एक डिजिट क्या है y है। तो x क्या आया 2, y क्या आया -2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए -4। तो y का वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है। y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू क्या होगा 2। तो हमारे पास जो नंबर आए वो क्या आए 26 आए। हमारे पास जो नंबर आया वो क्या आया 26 आया। बस इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है। तो एक तरीका ये था। दूसरा तरीका था कि दोनों को दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर दीजिए, वो बड़ा ऐसा हमारी रहता। आइए इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए और समझा जाए इक्वेशन। क्या है सवाल? इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना, a इज इक्वल टू 2b, ये फलना चिलना। सिंपल बात है। x का वैल्यू अगर 1 है, y का वैल्यू 2 है, x के जगह पर 1 पुट करिए, ठीक है। x के जगह पर क्या पुट करिए 1। तो 2 इंटू 1 -3 इंटू वाई कितना है 2 है, ठीक है, प्लस का a इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 क्या आ गया 3, 3 2 जा व्हाट 6, प्लस a इज इक्वल टू 0। 6 में 2 गया, माइनस का 4 बचा, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का 4 था, उधर जाके क्या आ गया प्लस का। तो a इज इक्वल टू व्हाट 4 आ गया। अब यहां पर आते हैं, सेम कंडीशन यहां पर इसमें एक बार पुट करते हैं। 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या पुट करते हैं 1, प्लस 3 इंटू वाई के जगह पर क्या पुट करते हैं 2, ठीक है। 3 इंटू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 हो गया, प्लस 3 2 जा 6, ओहो 3 2 जा 6, माइनस का b इज इक्वल टू 0। 6 और 2 क्या आ गया 8, माइनस का b इज इक्वल टू 0, ठीक। माइनस का b उधर जाके क्या हो गया प्लस का, तो b इज इक्वल टू व्हाट 8। तो अब यहां से अगर देखें तो a का वैल्यू क्या आया 4 आया और b का वैल्यू क्या आया 8 आया। देन a इज इक्वल टू 2b, a इज इक्वल टू व्हाट 2b। a का जो वैल्यू है 2 गुना b है। a को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुना a इज इक्वल टू व्हाट b। a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? तो हमारे पास a का वैल्यू क्या आया 4 आया और b का वैल्यू क्या आया 8 आया। तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? 2 को a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो b के बराबर आएगा? b हमारा क्या 8 है। 2 को a के साथ a हमारा क्या 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 8 आ गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन मतलब 2 गुना a क्या आ गया हमारे पास b आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करना है सॉल्व करते हुए चलना है और चीजों को ग्रैब करते हुए चलना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बढ़िया अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहने का प्रयास कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, बहुत सारा सॉल्यूशन कब होता है? बहुत सारा सॉल्यूशन कब होता है? जब सर सभी आपस में बराबर होते हैं, मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी आपस में क्या हो बराबर हो। और जब सभी आपस में बराबर हैं मतलब 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 3k, ठीक है, और एक है 36x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। k का वैल्यू बोल रहा है। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी आपस में बराबर है। तो क्यों ना a1/a2 को निकाला जाए और उसको जो हमारे को k का वैल्यू बोल रहा है तो c1/c2 से क्या कर दें उसको कंपेयर कर दें, ठीक है। सीधा
b1 बाई b2 c1 है, सभी आपस में जब बराबर है तो क्यों ना एक दूसरे से कंपेयर कर दे, क्यों b1 बाई b2 को बीच में लाना है, और या तो अगर b1 बाई b2 ले रहे हैं तो क्यों a1 बाई a2 को कंपेयर में लाना है, जिसको कंपेयर करके k का वैल्यू निकालना है उसे निकालिए आप। तो a1 बाई a2 क्या है 6, a2 क्या है 36, इज इक्वल टू c1 क्या है, ये देखिए ये इज इक्वल टू के उधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3 के, और ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, अच्छा के वट 36, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/6, देख लीजिए आप यहाँ से, तो k का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1/6 आ गया, हो गया सॉल्व। तो k का वैल्यू में कोई दम ही नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, चीजों को ग्रैब करते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन फुहड़ सवाल है, सवाल में तो कोई दम आपको लग रहा है क्या, सवाल में आपको दम है, नहीं सर सवाल में तो कोई दम नहीं है, सिर्फ बोर्ड में दम है। अरे बचवा बोर्ड में तो दम है लेकिन क्वेश्चंस में दम नहीं होंगे। हल्ला अफवाह उड़ाया जा रहा है इस बार की क्वेश्चन टफ आएंगे, क्योंकि ट्रेंड को जो देखा जा रहा है हर एक साल क्वेश्चन टफ हो रहे हैं, थोड़ा घबराना नहीं है, चीज़ें आएंगे हार्ड, लेकिन हार्ड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आइए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 3x इज इक्वल टू 6 माइनस y हैज अ कौन सा इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटी में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बचवा x प्लस 2y इज इक्वल प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 माइनस का 3x, देखिए ठीक है, प्लस का 6y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6y, और माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर इक्वेशन बना। a1 बाई a2 से कंपेयर करिए, a1 बाई a2 से कंपेयर करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 बाई माइनस का 3, सेम इसको चेक करते हैं 2 बाई माइनस का 6, सेम इसको चेक करते हैं 5 बाई 1, तो 2 3 जा 6 माइनस 1 बाई 3, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, तो मतलब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं बचवा, इस केस में हम लोग कहते हैं कि सर इसके जो सॉल्यूशन होंगे कोई भी नहीं होंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल का कंडीशन है, ठीक है। आइए अगला सॉल्व करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो चीजें आसान है बचवा, चीजें आसान क्या है, 2x प्लस वाई माइनस का 3 फलना चिलना, यहां से आप सोचिए x और y का वैल्यू निकालिए, तो आंसर जरूर कमेंट में डालिएगा, क्या होगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चले, द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, for which the linear pair of linear equation 5x 2y is minus 7 is equal to 0, 2x plus ky is equal to 1 do not have solution, solution नहीं होने चाहिए। अगर solution नहीं है k का वैल्यू क्या होगा, solution नहीं है मतलब a1 by a2 b1 by a2 c1 by c2 के इक्वल नहीं है, मतलब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है, तो आपके पास इक्वेशन क्या है 5x plus 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस का ky प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर होंगे, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं होंगे, तो c1 बाई c2 को लेना ही क्यों है जब बराबर ही नहीं है, तो क्या घोंचू साहब, तो 5/2 a1 बाई a2 b1 बाई b2 2/k एक दूसरे के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, c1 बाई c2 को कोई जरूरी नहीं कंपेयर करने का, ये इधर गया ये इधर गया, 5k इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 2 4, k इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 5 इधर आके क्या होगा डिवाइड में 4/5, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5 है ऑप्शन में, यहाँ पर हो गया, बात खत्म है। सवाल हवा में कोई दमे नहीं है, तुम लोग को लगता है कि बाप रे बाप तीर मार रहे हैं सर, कोई हवा में तीर मारने की बात ही नहीं है। आइए सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना, क्या नहीं निकलेगा, जितना भी बोल रहे हैं सबका आंसर एकदम टिक टक करके आना चाहिए, क्या नहीं निकलेगा x और y का वैल्यू, हाँ या ना, निकल जाएगा, बस ग्राफिकली कि अल्जेब्रिकली सॉल्व करना है तो बस निकलेगा, आराम से गर्दा उड़ा के निकलेगा। हाँ सवाल क्या है, चेक वेदर द पॉइंट -43 लाइज ऑन बोथ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन। देखो कभी भी इस तरह का सवाल आए तो चेक करना है कि -4 और 3 क्या लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस इक्वेशन। इस इक्वेशन पर लाई करने का मतलब क्या कि अगर आप -4 और 3 इस पे पुट करते हैं तो पूरा इक्वेशन LHS जो है RHS के इक्वल होना चाहिए, और यहां पर भी जब आप पुट कर रहे हैं तो LHS जो है RHS के इक्वल होना चाहिए। तो चेक करते हैं दोनों में से किसके ऊपर ये सेटिस्फाई कर रहा है -4 और 3। तो x के जगह पर एक बार क्या करना है -4 प्लस y की जगह पर क्या आप करना है 3 प्लस का 1,
देखते हैं, -4 प्लस का 3, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस खत्म 0। क्या आरएचएस जो है आरएचएस के बराबर हो गया? हाँ सर। तो इस इक्वेशन के लिए ये वाला क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए चेक किया जाए, -4 माइनस का 3 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बात खत्म। 17 नंबर, आइए बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। ठीक है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, मतलब दो नंबर है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर मतलब दो नंबर का जो डिफरेंस उसका आधा, वो कितना है? 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, मतलब जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर, और जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर का 2 गुना, और बड़ा नंबर को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है? 13 आता है। तो नंबर को निकालिए कितना होगा। तो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर मतलब दो नंबर का जो आधा है, आपके पास मान लेते हैं 2 नंबर, तो यहां पर कोई बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर है, तो मान लिया जाए लेट द ग्रेटर नंबर, लेट द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर को क्या मान लिया जाए? x मान लिया जाए, और स्मॉलर नंबर जो है आपके पास, स्मॉलर नंबर को क्या मान लिया जाए? y मान लिया जाए। तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो x माइनस के y, तो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, जब दो नंबर को माइनस करते हैं तो उसका आधा, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के डिफरेंस का आधा, वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद द सम ऑफ ग्रेटर नंबर, जो बड़े वाले नंबर है आपके पास, तो पहले उसको छोड़ते हैं, इससे इक्वेशन बनाते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइड में उधर जाकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई में। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब जो बड़े वाले नंबर है और छोटे नंबर वाले नंबर के 2 गुने, मतलब जो बड़े वाले नंबर है और छोटे वाले नंबर का 2 गुना का जब हम सम कर रहे हैं तो वो हमारे पास कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। यहां से आप 2 नंबर निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को इस तरह से एलिमिनेट करना है, माइनस कर दीजिए, खत्म। x और x एक दूसरे से क्या होगा? कट गया। नीचे वाले का साइन चेंज होता है, तो प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस, इसका साइन अब क्या है? ये नीचे वाला है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 1 में 2 जुड़ा, क्या हो गया? -3, क्योंकि बड़े वाले के साथ किसका साइन है? -3y। यहां पर आते हैं, प्लस माइनस, अब इसका साइन क्या है? माइनस का, प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, आंसर किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। 4 में 13 जाएगा, प्लस में से माइनस गया, 4 में 13, मतलब 13 में 4 गया, 13 में 4 गया तो क्या बचा? 7 4 11, 9 6 15, क्या बचा सर? 8 ना, कितना बचा था? 9 बचा ना, गधेड़ा सब। माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, मल्टीप्लाई का 3 इधर आ गया, क्या हो गया? डिवाइड में। y का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। y का वैल्यू 3 आया, यहाँ पे पुट कर दीजिए, x माइनस y की जगह पर क्या पुट करेंगे? 3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाकर क्या हो गया? प्लस का, तो 4 + 3, तो x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास जो नंबर है वो कितने हैं? 7 - 3। ठीक है, अब इसको करते हैं, 7 में से 3 घटाएं तो क्या आ गया? 4। 4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमारे पास जो नंबर है वो x7 है, जो बड़ा नंबर है हमारे पास 7 है, और जो छोटा नंबर है हमारे पास वो कितना है? 3 है। बस हो गया, बात खत्म है, यहीं तक तो सवाल है। तो जो बड़ा वाला नंबर है हमारे पास वो कितना है? 7 है, और जो छोटा वाला नंबर हमारे पास क्या है? 3 है। ठीक है, आइए ये वाला क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस क्या है कि अगर मैं ऐड करता हूं न्यूमरेटर में 1 और सब्ट्रैक्ट करता हूं डिनोमिनेटर से 1, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन के आते हैं वो कितने आते हैं? 1 आते हैं। और ठीक है, और अगर 1/2 ये बनता है कब? जब मैं उसमें ऐड करता हूं डिनोमिनेटर में 1। सिर्फ समझिए सवाल। देखिए बच्चा, हड़बड़ाना नहीं है, घबराइए बिल्कुल मत, चीजें थोड़ी थोड़ी ये हो जाएगी। मैं सर अब झुक क्यों रहे हैं बार बार? एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि यहाँ गेट है सामने में, कोई आते हैं तो पता चलता है, तो जब कोई आता है तो नजर वहां चला जाता है थोड़ा सा। ठीक है, आते हैं। तो कहता है सवाल, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में ऐड करता हूं 1, तो आपके पास मान लिया जाए लेट द न्यूमरेटर को मैं n से दिखा रहा हूं, bx, न्यूमरेटर को क्या मान लिया जाए? x, और डिनोमिनेटर को मैं d से दिखा रहा हूं, उसको क्या मान लिया जाए? y मान लिया जाए। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेंगे बच्चों वो क्या बनेंगे? x/y। अब सवाल पे आते हैं, अगर आप न्यूमरेटर में 1 को जोड़िए और डिनोमिनेटर में, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 को आप घटा लीजिए, तो आपके पास जो फ्रैक्शन बनेंगे वो कितने रिड्यूस होके बन जाएंगे? 1 बन जाएंगे।
अगला, अगर आप 1 ऐड करते हैं सिर्फ डिनोमिनेटर में, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो आपके पास जो फ्रैक्शन बन के आएंगे वो कितने आएंगे? 1/2 बन के आएंगे। तो अब आपको बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। सिंपल बात, यहां से इसको इधर लेके जाइए, ये इधर चला जाएगा, तो x प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 1 के साथ ये मल्टीप्लाई है तो y -1। अब सेम केस यहां पर x इज इक्वल टू 2 यहां था, इधर आके यहां चल गया, तो 2x इज इक्वल टू ये y प्लस 1 यहां डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो y प्लस का 1। ठीक है, तो x प्लस का y इधर आके क्या हो गया? माइनस का, और ये प्लस का 1 इधर जाके क्या हो गया? माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस का 2 हो जाएगा। और सेम यहां देखिए 2x माइनस का y प्लस का y था, इधर आके क्या हो गया? माइनस का, इज इक्वल टू 1। अब यहां से आप गेम कर दीजिए, क्या गेम करना? माइनस कर दीजिए। रीजन क्या माइनस करने का बताते हैं, नीचे का साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस में, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो गया? प्लस, और सेम यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का, माइनस प्लस माइनस, खत्म। एक में 2 गया, माइनस का x बचेगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 में 1 जुड़ा, माइनस का 3, x माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। x का वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर तो 3 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ पुट कर रहे हैं, तो 3 ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस y इज इक्वल टू -2 माइनस का 3, y इज इक्वल टू माइनस का y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। तो हमारे पास जो 2 इक्वेशन बन के आए, x का वैल्यू क्या? 3 और y का वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 3/5 हो गया। यही है फ्रैक्शन आपके पास। तो क्या है भाई, घबराना है इसमें? नहीं ना, चलो बिल्कुल नहीं घबराना। सेम क्वेश्चन है, आपको ये बनाना है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, डरना नहीं, घबराना नहीं, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है ये वाला, ये क्वेश्चन पढ़िएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर is 3 year more than 3 times is 3 year more than 3 times the age of his son. 3 year hence the father age, 3 साल के बाद पिताजी का जो उम्र है वो 10 years more than twice the age of the son. सवाल इस तरह से कुछ है आपके पास, तो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, अभी का एज क्या है, समझिए सवाल को। ये सवाल मैं आपको दूंगा बनाने, आपको करना क्या है, सवाल के हल को जानने के लिए बच्चा, इस सवाल के सॉल्यूशन को, ये सवाल, एक सवाल आप देखिए, इस सवाल को देखिए। अगर किसी बच्चे को ये सवाल आता है, ठीक है, ये सवाल अगर किसी बच्चे को आता है तो बहुत बढ़िया, कमेंट करिए इसके आंसर को। क्या कह रहा है सवाल कि अभी जो एज है पिताजी का, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन द 3 times द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। बच्चे का उम्र कुछ है, उसका 3 गुना से 3 साल बड़ा है अभी उसके पिताजी, ठीक है। कितने सालों के बाद? 3 years hence, 3 सालों के बाद, ठीक है। प्रेजेंट फादर 3 year मोर देन, तो 3 सालों के बाद पिताजी का उम्र जो होगा 10 साल बड़ा हो जाएगा अपने बेटे के 2 गुना से, ठीक है। हाँ सर क्या बोल रहा, समझे में नहीं आ रहा है सर, समझ में आएगा। ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, सेम डिट्टो। ये दोनों क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब कोई बचवा को लग रहा है कि ट्रेन वाला, तो 2 क्वेश्चन मैं जो एक पिताजी वाला, एक ट्रेन वाला, ये क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पर करवाऊंगा, व्हाट्सएप के चैनल पर दूंगा। तो जो भी बच्चे को ये दोनों क्वेश्चंस को करना है, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर को जानना है, सॉल्यूशन को जानना है, तो जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, जाकर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, ठीक है। जितना जल्दी ज्वाइन करिएगा उतना जल्दी सॉल्यूशन को मिलेगा। तो बच्चा आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे मिलते हैं उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।